देखो, ध्यान से सुनना। ये संपूर्ण सृष्टि जितनी रची है ये माया के 3 गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कोई भी ऐसी रचना नहीं है जिसमें गुण न हो और जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहें पे परिहरिवार विकार। जो इस रहस्य को जान जाता है वो अपनी भक्ति को पुष्ट करके महासुख को प्राप्त होता है। यहां कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जड़ चैतन्य नहीं है जो गुण दोष से युक्त न हो। संपूर्ण गुण या संपूर्ण दोष ऐसा किसी में नहीं पाया जाएगा। वो महादोषी है पर उसमें कुछ गुण भी हैं। वो महान गुणी है पर कुछ न कुछ दोष भी है। इस गुण दोष की परंपरा को मिटा दिया तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। अब वो ना मनुष्य रह गया, ना उसे जीव कह सकते हैं। वो ईश कोटि का हो गया, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो गया। अपने को पूरी सृष्टि में सब कुछ गुण दोष में है। जैसे प्रायः हम मोबाइल की चर्चा करते हैं कि आजकल ये आधुनिक यंत्र चल गए, ये नवीन पीढ़ी को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब सृष्टि से मोबाइल हटा दिया जाए तो आपको कितना घाटा हो जाएगा। देखो आप विचार करके, आप दूर बैठे सत्संग नहीं सुन पाएंगे, आप दूर बैठे ये भगवत जो आनंद है ये नहीं ले पाएंगे। आप किसी समस्या में फंसे अकेले हैं तो आप किसी को सूचना नहीं दे पाएंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। बहुत से ऐसे सद्गुण हैं और बहुत से ऐसे दोष हैं जो आपका नाश भी कर देंगे। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही मनन होता है। जो मनन होता है वही संकल्प बनता है, जो संकल्प बनता है वही आचरण क्रियाएं होती है और उसी का हमें फल भोगना होता है। अब अगर हम दोष उसमें जो विराजमान है उनको ग्रहण करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। जो गुण विराजमान है उसको तो हमारी उन्नति हो जाएगी। हर वस्तु जितनी सृष्टि रची है कुछ दोष और गुण मिलकर ही रचना हुई है। इसलिए जो संत स्वभाव के हैं, जो भक्ति हृदय में धारण करना चाहते हैं, जो सुख शांति आनंद लेना चाहते हैं, उनको दोषों का त्याग करना है, गुण स्वीकार करना है। फिर एक ऐसा भागवतिक दैवी संपदा जिससे प्राकृतिक गुणों का भी त्याग करके वो भाव देह चिदानंदमय भाव को प्राप्त होता है। इस रहस्य को समझो। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में दोष है तो उसमें गुण भी है। अपने गुण देख ले, उन गुणों को स्वीकार करें, आगे बढ़े। पहले दोषों का त्याग करें, गुणों को स्वीकार करें, फिर गुणों को निराभिमानिता आदि दैवी संपदा से उसको शांत कर दे। न गुण न दोष, तो स्वरूप की जागृति हो जाएगी। पर अज्ञानी जीव ना समझने के कारण वो एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं, सिद्धांत की निंदा करने लगते हैं। अत्यंतोद्धत धाव दिंद्रिय गणों यह सर्वदा असत पथे। ये इंद्रियां सदैव असत मार्ग में जाने के लिए उत्साहित रहती हैं। इनको रोकना होगा। ये स्वयं नहीं रुकेंगे कि भाग्यवश ये रुक जाएंगी, नहीं रुकेंगे। बहुत बड़ा इनका आकर्षण है। इंद्रिय और मन दोनों प्रमथन स्वभाव वाले हैं। ऐसा मथ देते हैं, व्याकुल कर देते हैं कि बस फिर यही लगता है जो चाह हुई उसकी पूर्ति हो जाए। केस्मिन निमिषेपि न स्मृत महानंदाब्द राधा प्रिय। श्री राधा और प्रिय राधा माधव का ये एक क्षण भी शांतिपूर्वक स्मरण नहीं करने देंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां। तुम सोचो, भाग्यवशात कभी ऐसा आएगा समय, परिस्थिति आएगी कि मन और इंद्रियां शांत हो जाएंगी और हम भजन करेंगे? असंभव। आज जैसी परिस्थिति है, जैसी तुम्हारी इंद्रियों की दशा है, इसी में भजन शुरू करो तो भजन ऐसी स्थिति ला देगा
कि कैसी भी परिस्थिति हो तुम अशांत नहीं होगे, तुम दुखी नहीं होगे। ना स्मृत, ये स्वाभाविक स्मरण नहीं करेंगे प्रियालाल का, प्रभु का, ये स्वाभाविक विषय का स्मरण करेंगे। यह सर्वदा असत पथे, ये असत मार्ग में दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जैसे हमारे हृदय में भी दो भाव रहते हैं, एक रहती कुमति जनित भाव और एक सुमति जनित। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति होती है वहीं विपत्ति, और जहां सुमति होती है वहीं संपत्ति। चाहते हो संपत्ति और प्रयोग करते हो कुमति का, तो कैसे हो सकता है? सिद्धांत समझो। इंद्रियां सदैव गलत मार्ग में जाने के लिए उत्साहित रहती हैं। अब आपने माना कि हम भक्ति मार्ग के पथिक हैं, थोड़ा जल चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगा दी, धूप लगा दिया, कुछ पाठ कर लिया, लेकिन इंद्रियों का जो प्रवाह असत मार्ग में है आपने नहीं रोका, तो बहुत काल तक ये करने पर आपको जब अनुभव में नहीं आएगा तब आप कहोगे ये सब केवल कहने सुनने की बातें हैं। लेकिन भक्ति का रंग इन क्रियाओं से आंतरिक आना चाहिए। आंतरिक भक्ति का रंग आए बिना अनुभव कौन करेगा? तुम्हारा देह अनुभव करेगा क्या? जो अनुभव करने वाले यंत्र हैं वो तो विषय की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, विषय की तरफ धावित हो रहे हैं, असत मार्ग में जाकर विषयों का भोग कर रहे हैं। तो भगवदानंद बिना पवित्र हुए कैसे अनुभव में आएगा? ये असत बुद्धि का निर्णय है, ये कुमति का निर्णय है। ऐसी कुमति को भगवान से प्रार्थना करो कि दबा करके हमारे अंदर सुबुद्धि प्रकाशित हो, सुमति प्रकाशित हो। ये केवल स्वार्थ बुद्धि में भटकने वाले एक दो लोटा जल चढ़ा दिया, फिर उसका परिणाम सोचते हैं कि पूरा का पूरा पाप जो हमने किया वो सब नष्ट हो जाए, पूरा का पूरा अमंगल नष्ट हो जाए और हम खूब विषयों को भोगे मनमानी। फिर ऐसा नहीं होता। जब एक साधारण रोग की निवृत्ति के लिए सद्वैद्य का आश्रय, उसके दिए हुए औषधि पर विश्वास और बताए हुए परहेज से, तो बहुत काल सेवन पर वो असाध्य रोग भी शासन में आ जाता है, उसको भी पीड़ा रहित किया जा सकता है। आपका तो अनंत जन्मों का भव रोग है। आप इंद्रियों को मनमानी भोगों में लगाए हुए हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान का भजन करता हूं, आश्रय लिए हूं, चमत्कार क्यों नहीं प्रकट हो रहा? कहां चमत्कार प्रकट करना चाहते हो? यहीं प्रकट होता है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। क्या? अभी सत मार्ग को ग्रहण कर लिया, भूल न देह कुमारग पाऊं, ये चमत्कार है। अब हृदय अशांति का त्याग करके शांति की तरफ बढ़ रहा है, सुंदर विचार आ रहे हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली चेष्टाएं हो रही, सबके प्रति करुणा का भाव आ रहा है, दया का भाव। किसी को दुखी देख करके हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, इसका दुख दूर कैसे, ये चमत्कार प्रकट हो रहा है। आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो रही, दैवी संपदा बढ़ रही, ये भक्ति का लक्षण है। अगर आप सोचे भाग्यवशात कभी भजन हो जाएगा, हमारी इंद्रियां विषयों से, कभी नहीं, आज तक नहीं हुई। कह रहे हैं कस्मिन निमिषेपि, निमिष कहते पलक झपने को, ना स्मृत महानंदाब्दि राधा प्रियो, महा आनंद समुद्र श्री श्यामा श्याम का ये एक निमेष भी चैन से भजन नहीं कर सकती। स्वाभाविक इंद्रियां नहीं कर सकती, स्वाभाविक ये असत पथ की तरफ जाएंगी। सद्धर्मई सदुपासनई विरहितस त्यक्तोखिलई सदगुणई। जब हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ धावित होती हैं तो सत उपासना नहीं बनती। आप कहते जरूर हैं कि मैं आराधना कर रहा हूं, लेकिन वो सिद्धांत से नहीं है, सदुपासना नहीं है। उसके लिए सदगुरु का आश्रय लेकर, संतों का आश्रय लेकर, शास्त्र सम्मत, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, तभी बात बनेगी। खेती तैयार नहीं की, ऐसे ही बीज फेंक दो, उर्वरक नहीं लगाया है, उस बीज के अंकुरण की योग्य भूमि नहीं की है, फसल मिल जाएगी ऐसे। जब साधारण प्राकृतिक फसल ऐसी नहीं मिलती तो परमानंद की अनुभूति ऐसे कैसे हो जाएगी?
मलिनताकरण, विषय भोग, अधर्म पूर्वक मनमानी आचरण और भगवदानंद की अनुभूति। जब तक आप सत मार्ग का अनुसरण नहीं करते तब तक वो शुभ क्रियाएं हो सकती हैं, वो भागवत धर्म नहीं हो सकता। और शुभ क्रियाएं एक ऐसे ऐसे पाप होते कि एक क्षण में हजारों करोड़ों शुभ क्रियाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वाणी के द्वारा किसी संत की निंदा, वैष्णव की निंदा, या ऐसे बहुत से अपराध हैं। अगर सत मार्ग के पथिक हो तो हर समय सावधानी रहेगी। ये अज्ञानी जन समझते नहीं, बस आरोप कर देते। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। किसको माना था अपना? किसको माना था? साधन अगर सिद्धांत से नहीं करोगे तो अज्ञान का अंधकार नष्ट नहीं होगा, फिर समझ ही नहीं पाओगे भगवदानंद क्या है। अरे बड़े बड़े ज्ञान मार्ग में चलने वाले ज्ञानियों को भी ये मोहित कर ले ऐसी भगवान की माया। तुम तो साधारण जीव हो। ठीक सिद्धांत से चलोगे तब परमार्थ का, तब इस माया पर विजय, तब सर्व पाप नाश, पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर परमानंद की बाढ़। अगर कुमति जनित प्रेरित होकर इंद्रियां जो विषय मार्ग में जा रही हैं अधर्माचरण के लिए, उनको नहीं रोका तो कह रहे हैं सद्धर्म ही, आपका शत धर्म नष्ट हो जाएगा। सदुपासनैर, आपकी सद उपासना का मार्ग ढका रहेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सदुपासना कहते किसे हैं। त्यक्तो अखिलैः सद्गुणैर, जितने भी भगवान को प्रसन्न करने वाले सद्गुण सब आपका त्याग कर देंगे यदि आप मनमानी आचरण करेंगे, इंद्रियों को अधर्माचरण में लगा देंगे। हा हा सोहम अनल्प मोह उपयाम्येकम तु वृंदावनम। श्रीपाद कह रहे हाय हाय, बड़ी गलती हो रही है, बड़ी गलती हो रही है। हम ना अपनी इंद्रियों को संभाल पा रहे हैं, ना मन को संभाल पा रहे हैं, ना धर्म से चल पा रहे हैं, और ना हमारे अंदर कोई सद्गुण है कि हम प्रिया प्रीतम को रिझा लें। एक पलक झपकने के समय के लिए भी मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं। तो बोले फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय ले लो। वृंदावन तुम्हें संत महापुरुषों के वचन सुनाएगा। ये वृंदावन की कृपा से मिलता है। उन वचनों को सुनने में ही इतनी ताकत है कि आपके अंदर ऐसी प्रेरणा होगी कि असत मार्ग में धावित इंद्रियों को आप रोक सकेंगे। आपको ऐसी उपासना मिलेगी, ऐसी साधना मिलेगी, रजरानी महारानी की कृपा से आप सुखी हो जाएंगे। और प्रयास आपको यही करना है। आप अगर ऐसा सोचे कि जब कभी भाग्य में होगा तो इंद्रियां लौट पड़ेंगी, ये भाग्य से लौटने वाली नहीं। इन पर शासन किया जाता है। शासन करने की सामर्थ्य की बल वो नाम से प्राप्त होता है। नाम तभी निरंतर जप सकते हैं जब आप गुरुजनों के द्वारा दी हुई आज्ञा के अनुसार चले। भजन बड़ा ही कठिन है करना, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। भजन करना कोई साधारण बात नहीं। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, इनके विचार ही नहीं है। ये जो मन में आता है सो बोलते। भजन जानते हो खिलवाड़ नहीं है। जो भजन मार्ग में चलते हैं वो जानते हैं कितनी अंदर की लड़ाई है। ये अंदर की लड़ाई, मन इंद्रियां घसीट रही विषयों की तरफ, वो सहन करके नाम जप कर रहा है, इसीलिए उसे परम पद मिलता है। परम पद जिसकी याचना योगीजन मुनिजन करते रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्ध स्त्रिभुवने युवत्या भावैः को बत सुरवरो वा मुनिवरः स्थितस्तस्मात् तस्यास् चकित चकितो दूरतरतः सदा वृंदारण्ये निवस रसनोपस्थ विजयी। हे भाई, तुम इस महारस की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करो कि ये जीवन
भगवदानंद के लिए है। मैंने देख लिया बहुत सब कुछ, अब इस जीवन में हम प्रभु क्या है, उनका प्रेम क्या है, विषयानंद तो बहुत जन्मों में देख लिया, अब देखना चाहते हैं भगवदानंद। पहले निश्चय करो, निश्चय में ही ताकत होती है। ये निश्चय भगवान की शरणागति से मिलता है, पुष्ट होता है, परिपक्व होता है। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्धस त्रिभुवने, जो त्रिभुवन को मोहित करने वाली माया है, ये बिना आत्मा, परमात्मा, भगवान, प्रभु, जिन नामों से कहा जाए, निराकार, साकार, जो भी भाव, बिना प्रभु की शरण हुए त्रिभुवन मोहिनी माया से कोई बच नहीं सकता। पता ही नहीं चलता कि माया है। दुश्मन दुश्मन के रूप में आवे तो आप सावधान हो सकते हैं, लेकिन अपनी चाहत के रूप में आ जाए, अपने प्यार के रूप में आ जाए, ऐसा प्राण प्रिय मित्र बनकर आ जाए, तो आप जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो अंदर और बाहर दोनों उसी का राज्य है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये उसी के खिलौने हैं। बाहर सारा का सारा उसी का रचा हुआ खेल है। अभी बहुत बड़ा गेम है, जीत गए तो परम पद, हार गए तो फिर अवसर मिलेगा। खेलते रहो, खेलते रहो। अब इसे अगर गेम समझो तो आगे निकल जाओगे, लेकिन आप तो सत्य मानकर इसी में रुक गए। एक खेल है, खेल, माया क्रीड़ा, माया क्रीड़ा, और आपकी ही रची हुई है। तो भगवान ने मुझे फंसा दिया, इसीलिए फंस गए हो कि तुम भगवान को और मानते हो, अपने को और मानते हो, इसीलिए फंस गए हो। अगर तुम भगवान के हो जाओ तो जीत जाओगे, पर नहीं, आप अपने को मायापति समझते हैं तो आपका ही रचा हुआ खेल है, माना हुआ आपका ही है। आपने देह को अपना माना, भोगों को अपना माना। तो बोले है तो उसको माना क्या? कहाँ है? स्वप्न में जागृत नहीं, जागृत में स्वप्न नहीं, सब झूठा। मान लीजिए, मानने से सवाल हल हो जाएगा। मानने से जान जाओगे, जान जाओगे तो वही हो जाओगे जिसको जान जाओगे। ये सब खो जाएगा। यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। श्रीपाद कह रहे, चाहे कोई श्रेष्ठ देवता हो या मननशील मुनि हो, यदि वो अहंकार का त्याग करके भगवान की शरण में नहीं होता तो इस त्रिभुवन मोहिनी माया के फंदे से निकलना बड़ा कठिन है। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्धस त्रिभुवने युवत्या भावई को बत सुरवरो व मुनिवरहा। चाहे श्रेष्ठ देवता हो, चाहे श्रेष्ठ मुनि हो, यदि भगवान के चरणों का आश्रय नहीं तो ये त्रिभुवन मोहिनी माया किसी न किसी प्रकार से उसे अपने अधीन कर लेती है। स्थितस तस्मात् तस्यास चकित चकितो दूरत रतः सदा वृंदारण्ये निवश रसनोपस्थ विजयी भव। अगर आप इस परमानंद के मार्ग में चलना चाहते हो तो रसन और उपस्थेंद्रिय, रसेंद्रिय और उपस्थेंद्रिय, इन दो को शासन में ले लो। उपस्थेंद्रिय जनेन्द्रिय, जनेन्द्रिय भोग विलास, रसेंद्रिय रस भोग विलास, अच्छा अच्छा खाना पीना और शरीर संबंध भोग सुख लेना, यही संपूर्ण प्रकृति का अधीन करने का तरीका है। वो संपूर्ण प्रकृति जितनी त्रिभुवन में है वो हर मार्ग में चलने वालों को अपने अधीन करती है। ऐसे संपूर्णतः वही है। रसेंद्रिय का भोग, जनेन्द्रिय का भोग, और तो सब इसके सपोर्ट के लिए प्रधान दो रखे गए हैं, रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय। रसनोपस्थ विजयी, ये बड़ी बात है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कही। श्री नरसिंह मेहता जी, जो जनेन्द्रिय का संयमी, वो धर्म पूर्वक चल सकता है। नहीं, जब इनका वेग आता है तो जैसे किसी को भूत का आवेश हो जाए, अपने बस में नहीं रहता।
ऐसे ही काम का आवेश जनेन्द्रिय में होता है, फिर उसे कुछ सुहाई नहीं देता। उसे जो भगवत विमुख उस क्षण भी है तो भले भगत है, लेकिन उस क्षण वो भगवत विस्मरण किए हैं, भगवत आश्रित चित्त वृत्ति नहीं किए हैं, तो प्रभाव दिखा देंगे। क्योंकि भगवान की ही सामर्थ्य से प्रबल है, कोई और नहीं। मम माया तो ममई वांशो, कोई अलग दूसरे की माया नहीं है, इन्हीं की माया है। शर्त है इस खेल में निकलने का, भूले तो फंसे, स्मृति है तो मुक्त। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अगर खेल है तो उसके बचने के सिद्धांत भी हैं। अब आपको लगा कि जब रचा गया तो हम खेले, तो छूट है, खेलो, उसका परिणाम भोगो। अगर निकलना है इस खेल से तो सूत्र स्वीकार करो, सिद्धांत, और निकल जाओ इस खेल से, सुखपूर्वक निकल जाओ, कहीं नहीं फंसोगे। युवत्या भावई को बत सुरवरो वा मुनिवर। कौन ऐसा है कि जवान अवस्था हो और वो रसेंद्री और जनेन्द्री के भोगों में फंस न जाए। सुरवरहा, बड़ा बड़ा देवता भी, मुनिवरहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, अगर भगवद आश्रय छूटा, भजन छूटा, तो फंस गए हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। यही विपत्ति है। और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कोई भी विपत्ति तुम्हें फंसा नहीं सकती। स्थित तस्मात् तस्यास चकित चकितो दूरतरता। इसलिए नाम में स्थित हो, राधा 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 राधा, हृदय द्रवित हो जाएगा, ये कामादि विकार निकल जाएंगे। द्रवित हृदय, दैन्य भाव, भगवत साक्षात्कार। कठोर हृदय, सुख का अभाव, भोगों में सुख बुद्धि, फंस गया।